बाद में पता है कि जब रिजल्ट आया कि हम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ का कैसा रहा, तो बोल रहे बहुत अच्छा रहा। और जो हम कह के आए हैं वो हमको याद दिलाते रहे, अगर हम भूल जाएं तो। अच्छा लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना अच्छा किया कि हम 10 सीट लेकर के आए, 1 सीट बढ़ा दिए हैं सरकार जी हम। मैम, लोकसभा का ये जो रिजल्ट आया, मतलब जैसे कहा जा रहा था, मतलब 1 सीट और बढ़ गया, तो ये मतलब और आप कई जिलों में आप लगातार मेहनत की, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार हमने राजनांदगांव साइड गए, उधर भी 4-6 गांव मोहल्ला इस सब में मिले। और बाद में पता है कि जब रिजल्ट आया कि हम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ का कैसा रहा, तो बोल रहे बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छा ये भी रहा कि जब इस बार हम उड़ीसा भी 1 दिवस का किए, जिसमें 6-7 कार्यक्रम किए, और उड़ीसा तरफ से भी हमारे लिए बिल्कुल बधाइयों का तांता लगा, फ़ोन आया कि आप आए तो बिल्कुल आपको सिर माथे पे लिया और आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना समझा। और इस बार जहाँ आप आए थे वहाँ बिल्कुल हमको वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जितने भी जगह आप गई वहाँ से काफ़ी वोट मिला है और कमल ही कमल खिले हैं। और इस बार वो सरकार बना पाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना अच्छा किया कि हम 10 सीट लेकर के आए, 1 सीट बढ़ा दिए हैं सरकार जी हमारे। और उड़ीसा में भी हमारी सरकार बन गई तो बहुत खुशी है। और हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हम इतना कर पाए। लोगों का एक भरोसा जो था हमारे एक सीमित था लोकसभा के अंदर, लेकिन अब हमारा लोकसभा के साथ साथ हम दूसरे क्षेत्रों में भी गए तो उधर भी हमने एक विश्वास पाया उनका, और आशीर्वाद ढेर सारा लेकर के आए। उड़ीसा में भी अपना विश्वास हम हासिल कर पाए, इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि जो हम कह के आए हैं वो हमको याद दिलाते रहें, अगर हम भूल जाएँ तो, और हम उनका काम जरूर कराएंगे। मैम, अब विधानसभा में भी चुनाव प्रचार की थी, तो विधानसभा में एक दबाव था क्योंकि सयाजी खुद चुनाव लड़ रहे थे, और ये लोकसभा मतलब क्या दोनों में डिफरेंट कैसा रहा? इस पर बिल्कुल फ्री माइंड से चुनाव मतलब आप प्रचार कर रही थी, मतलब हाँ, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा का था, हम 5 साल पीछे थे और उसके बाद फिर आए जमी पे, तो एक था कि क्या लोग कैसा हम लोग को रिस्पॉन्स देंगे। तो बहुत अच्छा रहा कि नहीं, 5 साल के बाद हमारे भैया को हम फिर से देख पाएंगे। और इतने जो लंबाई एक उनके बीच में रेखा खींच गया था, उनको लगा कि नहीं, हमने जो खो दिया था उसको हमको पुनः पाना है, और भैया ही हमारे लिए हैं जो आप करेंगे करके। तो सब जगह उस समय भी मिला, और जब हम लोग 1-2 दिन का काम किए तो बाद में हम लोग का भी जो तनाव था वो ख़त्म हो गया था, जब देखा कि रुझान हमारे पक्ष में है और बहुत अच्छा सब सिर हाथ माथे पे ले रहे हैं। तो अब भी लेकिन लोकसभा का जो था, आपने सही कहा, इसमें हम लोग फ्री माइंड काम किए, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत ज़्यादा थे, और इस तरीके से वो मुद्दे को नया चेहरा था इस बार प्रत्याशी का। और इस पर भी हमने इस बात को रखा है कि हम ये बोलते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारा भाजपा भेदभाव नहीं करती। तो देखिए, इस बार जो हमेशा से जसपुर जिले से हमारे प्रत्याशी होते थे लोकसभा में, आपने देखा होगा, तो इस बार रायगढ़ तरफ से हमारे लोकसभा के लिए प्रत्याशी चुनाव में लाए गए। तो ये एक पहचान के साथ साथ उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, हम इधर भी देखते हैं, हम उधर को भी देखते हैं। तो हमने अपने लोगों से कहा है कि भाई, जब उन्होंने सयाजी को या हमारे यहाँ के प्रत्याशी को सिर माथे पर बिठाया है, तो उनके वाले हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ तो मेहमान बन के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मेहमानों की बहुत सारी आभगत की जाती है और बहुत सारा उनको गिफ्ट दे के भेजा जाता है। तो इनको बहुत सारा फूल का ही गिफ्ट दीजिएगा। और इस तरीके से सबने बोला कि नहीं भाभी, आप जो बोल रहे हैं ना वही होगा। और रिकॉर्ड तोड़ हमने बोला कि सयाजी को 25 दिया था आपने, और 25 पार करिएगा। हमने 50 का टारगेट रखा था, लेकिन कभी प्रकृति और कुछ ऐसा भी हुआ, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने करके दिया। तो इसके लिए भी हम अपने कुनकुरी विधानसभा को और साथ ही समस्त लोकसभा रायगढ़ को, हम इधर से अपने परिवार की ओर से भी और सयाजी की ओर से भी बहुत बहुत उनको शुभकामना देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम।